बड़ी खबर यह आ रही है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन छोड़ करके भाग चुके हैं। यूक्रेन छोड़ करके जेलेंस्की इस वक्त पोलैंड पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर स्मित की। युद्ध के बीच जेलेंस्की ने यूक्रेन को छोड़ दिया। आपको याद होगा कि इस वक्त अब से पहले जेलेंस्की ने बयान दिया था जब अमेरिका ने पेशकश की थी आपको वहां से निकालने की कि मुझे इस वक्त युद्ध भूमि में रहना है, मुझे यहां से जाना नहीं है। लेकिन उसके ठीक 3 दिन बाद यूक्रेन छोड़ करके राष्ट्रपति जेलेंस्की भाग चुके हैं और पोलैंड पहुंच चुके हैं। इस वक्त की ये जो अपडेट टाइम्स नाउ नव भारत पर आपको बता रहे हैं। एक एक अपडेट। युद्ध का आज 9वां दिन है और 9वें दिन हालात ये बने कि राष्ट्रपति जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो छोड़ करके युद्ध के बीच में ही इस वक्त पोलैंड पहुंच चुके हैं और जेलेंस्की पर ये रूसी मीडिया की तरफ से ये अपडेट सामने दिया गया। रूसी मीडिया के हवाले से खबर सामने है। रूसी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति जेलेंस्की इस वक्त पोलैंड पहुंच चुके हैं और यूक्रेन को छोड़ चुके हैं और ये लगातार बता रहे हैं आपको कि आज 9वां दिन है। आज 9वां दिन है। जेलेंस्की लगातार 8 दिन तक लगे रहे, रूस की सेना के सामने खड़े रहे। 9वां दिन ऐसा आया कि शाम ढलते ढलते जेलेंस्की को देश छोड़ना पड़ा और रूसी मीडिया कह रही है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की इस वक्त यूक्रेन छोड़ करके पोलैंड पहुंच चुके। सीधा मतलब निकालिए, इसका सीधा मतलब आप निकालिए कि अब तक जो जेलेंस्की कह रहे थे कि कीव में हम लगातार डटे हुए हैं, जो ये कह रहे थे कि कीव को कोई विजय नहीं कर सकता, लेकिन कीव छोड़ करके भाग चुके। अब से कुछ ही देर बाद जेलेंस्की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। युद्ध के 9वें दिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में पुतिन। रूस का यूक्रेन पर भयानक हमला। यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बमबारी। हमले के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट पर पुतिन का कब्जा। दुनिया को चेरनोबिल की तबाही याद आई। Увага! Техніка Російської Федерації веде вогонь по Запорізькій атомній електростанції. अब पुतिन के पास पूरे यूरोप का कंट्रोल। एक धमाका हुआ और पूरा यूरोप तबाह। Якщо буде вибух, це кінець всім, кінець Європи, це евакуація Європи. तो पुतिन ने यूक्रेन से आधी जंग जीत ली। तो यूक्रेन युद्ध की एक एक अपडेट टाइम्स नाउ भारत लगातार आपको बता रहा है। आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने वाला है जो कि आपके लिए देखनी और जाननी बहुत जरूरी है। एक बड़ा धमाका हुआ बड़े हमले में। पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन पर जो आज का सबसे बड़ा हमला बोला, उसी ही की तस्वीर आपको दिखाएंगे। और उस हमले के बाद सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है, जिसके बाद एक खतरा जताया जा रहा था कि यूरोप के बाकी देश भी क्या खतरे की जद में आने वाले हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। 10 सेकंड के इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि 10 सेकंड के इस वीडियो में आपको रूस का यूक्रेन पर सबसे भयानक हमला पता चलेगा। क्योंकि 10 सेकंड के इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी मालूम चलेगा कि पूरा यूरोप इस वीडियो को देखकर आज दहशत में क्यों है। रात के अंधेरे में आसमान से रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला होता है। रूस की सेना बमबारी करती है और पल भर में ही यूक्रेन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ठिकाने पर आग का भयानक मंजर नजर आने लगता है। ये धमाका एक बड़े से हिस्से को कवर करता है। जानते हैं रूस ने यूक्रेन के किस हिस्से पर यह बमबारी की और क्यों इस बमबारी ने पूरे यूरोप में खतरे का अलार्म बजा दिया। तो रूस ने महायुद्ध के 9वें दिन ये भयानक हमला यूक्रेन के ज़पोरेज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किया और इस हमले के साथ ही इस परमाणु पावर प्लांट पर पुतिन का कब्जा हो गया। ज़पोरेज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाके से यूरोप में कैसे हलचल मच गई,
ये जानकारी बस थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले यहाँ के वो वीडियो भी देखिए जो पुतिन की ताकत और यूक्रेन की दहशत दोनों को बयां कर गए। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में बमबारी के बाद रूस की सेना और यूक्रेन की सेना में जबरदस्त गोलीबारी हुई। ये गोलीबारी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई। Вимагаємо припинити вогонь з тяжкої техніки по енергоблокам Запорізької АЕС. Повторюю, припинити вогонь з тяжкої техніки по Запорізькій АЕС. रूस की सेना की ओर से इस सबसे महत्वपूर्ण परमाणु पावर प्लांट में शेलिंग भी की गई। ये वीडियो भी बमबारी के फौरन बाद सामने आया, जिसमें हमले के दौरान चारों तरफ आग लगने का खौफनाक मंजर दिखाई दिया। Вимагаю, зупиніться. Негайно перестаньте обстрілювати впритул Запорізьку атомну станцію. यूक्रेन की सेना और रूस की सेना यहां घंटों तक आमने सामने रही। इसके बाद खबर आई कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का हमला प्रशासनिक भवन पर हुआ था। परमाणु पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन अब यहां पर यूक्रेन का नहीं बल्कि रूस का कब्जा है और ये खबर यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस का कब्जा हो चुका है, लेकिन इस कब्जे से क्या यूरोप को खतरा है कि नहीं, यह आपको बताएंगे थोड़ी देर में। पहले उससे पहले आपको बताते हैं कि परमाणु पावर प्लांट पर कब्जे को कैसे पुतिन ने डिकोड किया और इसका क्या असर मिलने वाला है। यह आप देखिए कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा यानी कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए साबित यह हो रहा है। यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल की तरह भी साबित होगा ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। इसके पीछे की वजह है क्योंकि यूक्रेन की लगभग 50% जो बिजली की आपूर्ति है वो इसी पावर प्लांट से होती है, और अगर इस पावर प्लांट में जरा भी छेड़छाड़ की गई तो जनता पर विनाशकारी असर भी हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन अब आपको दिखा देते हैं कि यूरोप पर इस कब्जे का क्या असर होने वाला है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस की बमबारी से पूरे यूरोप में दहशत के बादल छा चुके हैं। इस हमले के फौरन बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए कैसे खतरे का अलार्म बजाया, उनका ये बड़ा बयान सुनिए। Якщо буде вибух, це кінець всім, кінець Європі, це евакуація Європи. Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції. ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन की 25% बिजली की आपूर्ति करता है। हमले के बाद इस पर रूस का कब्जा है और यहां से बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। लेकिन जेलेंस्की की चिंता कुछ और है और इसलिए उन्होंने पूरे यूरोप से रूस के खिलाफ खड़े होने और रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ने की अपील की। Європа зараз повинна прокинутися. Горить найбільша атомна станція Європи. Прямо зараз російські танки розстрілюють атомні блоки. Це танки, обладнані тепловізорами. Тобто вони знають, куди стріляють. Вони до цього готували. ज़ैपोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट पर हमले के बाद जेलेंस्की ने जो बयान जारी किया, उससे समूचे यूरोप में हलचल मच गई। अमेरिका तक में खलबली महसूस की गई क्योंकि रूस के सैनिकों ने प्लांट की एडमिन और कंट्रोल बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया था और हर किसी को चिंता इस बात की हो रही थी कि अगर यहाँ के 6 रिएक्टर्स में से किसी एक में भी विस्फोट हो गया तब क्या होगा। और इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फौरन जेलेंस्की से बात की। अमेरिका ने इस हमले के बाद रूस से बात करने की कोशिश की। ज़ैपोरिज़िया में इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स को अंदर जाने की परमिशन मिली। यूएस के सीनियर अधिकारियों के मुताबिक प्लांट से रेडिएशन लेवल बढ़ने का कोई संकेत नहीं दिखा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से भी यही राहत भरी खबर आई कि यूक्रेन के परमाणु पावर प्लांट से रेडियो एक्टिव मटेरियल रिलीज नहीं हुआ। So it's important to say that all the safety systems of the 6 reactors at the plant were not affected at all, and that there has been no release
of radioactive material. लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग बुझने के बाद भी खतरा बरकरार है, क्योंकि यहां अब रूस का कब्जा है और 6 रिएक्टर अब रूस के कंट्रोल में हैं, जो पूरे यूरोप में सबसे बड़े और पृथ्वी पर 9वें बड़े रिएक्टर माने जाते हैं। ऐसे में अगर यहां एक भी धमाका हुआ तो पूरी दुनिया मानकर चल रही है कि रेडिएशन लेवल कई गुना भयानक होगा। चेरनोबिल से 10 गुना ज्यादा तबाही होगी और तब इस तबाही की जद में समूचा यूरोप होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। हालांकि ज़ेरोप्रिजा के बारे में कहा जा रहा है कि वहां पर अभी 6 ऐसे रिएक्टर्स हैं और उनमें से लगभग यूक्रेन के अंदर 35 से 40% बिजली उत्पादित की जाती, लेकिन मौजूदा वक्त में उनमें से 5 निष्क्रिय हैं, जबकि एक सिर्फ 60% क्षमता के साथ चल रहा है। लेकिन इससे ठीक पहले चेरनोबिल की जो बात होती है, जहां पर मौजूदा रेडिएशन से 20 लाख गुना रेडिएशन थे, उस हादसे में क्या हुआ है ग्राफिक के जरिए समझिए। 50 लाख लोग उस रेडिएशन के प्रभाव में आए थे। चेरनोबिल की बात हम लोग कर रहे हैं और उसमें से अकेले यूक्रेन में ऐसे 18 लाख लोग थे जो कि चेरनोबिल रेडिएशन के हादसे का शिकार हुए। लगभग 3,70,000 जो यूक्रेन के बच्चे थे, उन पर सीधा प्रभाव इसी रेडिएशन का पड़ा था। बेलारूस में रेडिएशन से 8 लाख लोग प्रभावित हुए थे। आप दायरा देखिए रेडिएशन का कहां तक फैला था। 4,000 लोग कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो गए थे और इसके साथ साथ आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान हुआ। लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक तौर पर यूक्रेन को नुकसान झेलना पड़ा था चेरनोबिल हादसे की वजह से। लेकिन सिर्फ ये इकलौती वजह नहीं है कि इस युद्ध के बारे में बात होनी चाहिए। 9 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को लगातार चलते हुए। रूसी सेनाएं अलग अलग शहर पर लगातार कब्जा जमा रही हैं, लेकिन जो फाइनल डेस्टिनेशन है रूसी सेनाओं का, वो है राजधानी कीव। पुतिन की सेना हर संभव कोशिश कर रही है कि कीव पर कब्जा किया जाए, लेकिन मौजूदा फॉर्मेशन क्या है पुतिन की सेना की, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। रूस यूक्रेन महायुद्ध का 9वां दिन आज खत्म होने को है। रूस और यूक्रेन अपने हमले तेज करते जा रहे हैं। रूस का लक्ष्य यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने का है और यूक्रेन की कोशिश किसी तरह रूस की कब्जे से कीव को बचाने की है। रूस की सेना कीव के मुहाने तक पहुंच चुकी है। कीव के अलग अलग जगहों पर रूस भीषण हमला कर रहा है। आसमान की ऊंचाइयों से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में कीव के आसपास तबाही का मंजर देखा जा सकता है। एक और सैटेलाइट तस्वीर आपको जरूर देखना चाहिए। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पुतिन की सेना के चक्रव्यूह में घिर चुकी है। 64 किलोमीटर लंबा रूसी काफिला कीव में घुसने को तैयार है। पुतिन का प्लान कीव पर चारों तरफ से आक्रमण का है। रूस की सेना बेलारूस के रास्ते सेनकीएवका की तरफ से ही कीव में घुसने की फिराक में है। कीव से रूसी सेना का फासला काफी कम रह गया, लेकिन यूक्रेन की सेना रूस की सेना को कड़ी टक्कर दे रही है। रूस की सेना को चेरनिहाइव से गुजरकर कीव तक पहुंचना है और सामने है यूक्रेन की सेना। यूक्रेन ने रूस के पेंट्सर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम पर कब्जे का दावा किया। चेरनिहाइव से कीव तक का रास्ता बनाने के लिए रूस ने हमला तेज कर दिया है। कहा जा रहा है कि आज रूस ने यूक्रेन के खिलाफ क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। हालांकि क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर जेनेवा ट्रीटी के मुताबिक प्रतिबंध है। चेरनिहाइव में ही रूस की सेना ने जबरदस्त मिसाइल अटैक किए। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के इस हमले में 33 लोगों की मौत हुई। आज महायुद्ध के 9वें दिन की बात करें तो रूस सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन के खार्किव में मचा रहा है। शहर में पिछले 5 दिनों से रूस ने भारी हवाई बमबारी की है।
रूस सुमी के रास्ते कीव तक पहुंचना चाहता है। बेलगोरोद से खार्किव तक रूस की सेना पहुंच चुकी है। खार्किव से कीव तक पहुंचने का रास्ता तय कर रही है। रूस की सेना के पास विकल्प लुहांस्क, डोनेट्स्क और मरियोपोल से भी कीव पहुंचने का है। लुहांस्क, डोनेट्स्क वही इलाके हैं जिनको रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अलग देशों की मान्यता दी है। लुहांस्क, डोनेट्स्क के एक बड़े इलाके में विद्रोहियों का कब्जा है जो रूस के पक्ष में लड़ रहे हैं और यूक्रेन से आजादी चाहते हैं।